तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं अपने कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे अपने इफ़ एल्स के बारे में। देन हम इफ़ एल्स के अंदर एंड और ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, एंड एट द लास्ट हम नेस्टेड इफ़ एल्स के बारे में बात कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा। फर्स्ट वन इज़ a इज़ इक्वल्स टू 10, देन सेकंड वन इज़ b इज़ इक्वल्स टू 5। देन मैं इफ़ और एल्स की कंडीशन यहाँ डिफाइन कर दूंगा। देन यहाँ मैं लिखता हूँ इफ़ देन a इज़ ग्रेटर देन b, तो प्रिंट हो जाए a इज़ ग्रेटर देन b। और अगर एल्स पार्ट डिफाइन करता हूँ तो उसके अंदर मैं लिखता हूँ कंडीशन एल्स b इज़ ग्रेटर देन a, तो प्रिंट हो जाए हमारे पास b इज़ ग्रेटर देन a। आउटपुट स्टेटमेंट में प्रिंट हो जाए। और नीचे मैं लिख देता हूँ एल्स पार्ट इसका। तो बेसिकली अगर हमारी इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो हमें हमारे पास आउटपुट आ जाएगा a इज़ ग्रेटर देन b। अगर हमारी इफ़ की कंडीशन ही फॉल्स होगी तो डायरेक्टली हमारा जो कंपाइलर है वो एल्स का जो पार्ट होगा उसे हमें आउटपुट में शो कर देगा। तो मैं यहाँ एल्स में लिख देता हूँ b इज़ ग्रेटर देन a। तो एल्स के अंदर हम कोई कंडीशन डिफाइन नहीं करते। एल्स के अंदर डायरेक्ट हम हमारा अगर इफ़ का पार्ट जो होगा वो अगर फॉल्स होगा तो हमारी एल्स की कंडीशन यहाँ प्रिंट हो जाएगी। देन इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और रन फाइल करता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कंडीशन, देन सेव किया मैंने और यहाँ हमारे पास आउटपुट आ जाएगा a इज़ ग्रेटर देन b, क्योंकि a जो था हमारा वो b से बड़ा था। देन उसके बाद अगर मैं जो हमारी कंडीशन है उसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, मीन्स के आगे पीछे कर दूँ वैल्यूज़ को, अगर मैं b को कर दूँ 50 और 10, देन दोबारा से मैं रन करूँ तो अब की बार हमारे पास एल्स पार्ट रन हो गया b इज़ ग्रेटर देन a। तो यह था कि हम किस तरह इफ़ और एल्स के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं कि हम कौन सी कंडीशन कब यूज़ होगी, ये भी हमने बात की। और उसके बाद अगर मैं कर दूं दोनों को इक्वल, और उसके लिए मुझे यहाँ पर एक और कंडीशन डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, लेकिन इसका आउटपुट तो वही आएगा b इज़ ग्रेटर देन है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन मैंने डिफ़ाइन ही नहीं की हुई हो। तो इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो रही है और वो एल्स की तरफ जा रहा है, देन एल्स ही को वही प्रिंट कर रहा है। इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए हमारे पास एक और आता है जिसे हम कहते हैं इफ़। देन उसके अंदर मुझे कंडीशन डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। अगर a इक्वल्स टू b है तो प्रिंट हो जाए a इक्वल्स टू b। तो उसकी कंडीशन आ गई a इक्वल्स टू b। अगर बिलफर्ज दोनों वैल्यू बराबर हैं तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाए कि दोनों वैल्यू आपकी बराबर हैं, ना कि एल्स पार्ट उसका रन हो। तो बोथ आर इक्वल। तो दोबारा से मैं रन करता हूँ और हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया बोथ आर इक्वल, क्योंकि दोनों हमारी वैल्यूज़ a इज़ इक्वल्स टू 10 देन b इज़ इक्वल्स टू 10 दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह हम इफ़ एलिफ देन एल्स तीन हमारे पास कंडीशन बनती है। हम मल्टीपल इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल एलिफ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एल्स हम सिर्फ एक ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसके आने वाले वीडियो के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम मल्टीपल इफ़ एलिफ देन मल्टीपल एल्स की कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं अपने ऑपरेशंस के बारे में। हमारे पास दो तरह के ऑपरेशन तो काफ़ी तरह के होते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम दो तरह के ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे होंगे, एंड देन और। तो इन दोनों का भी मुझे कोड लिखना है। तो यहाँ मैंने कर दिया 10 एंड 20, और उसके बाद मैं लिखता हूँ एंड के लिए कोड, और एक और वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करता तो c इज़ इक्वल्स टू 30। और मैं लिखता हूँ इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड a इज़ ग्रेटर देन c। और उसके बाद मैं यहाँ प्रिंट करवा दूँगा ये तो कोई कंडीशन, और उसके बाद प्रिंट हो जाए a इज़ ग्रेटर। बेसिकली आप प्रिंट में कोई भी आउटपुट स्टेटमेंट रख सकते हो। तो मैं फॉर एग्जांपल समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ लिख रहा हूँ a इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे या जो आपको सूट लगे कि इस मुताबिक होना चाहिए तो आप लिख सकते हैं, का कोई इशू नहीं है। देन उसका जो एल्स पार्ट होगा उसमें हो जाएगा a इज़ लेस देन। अगेन वही बात कि ये मैं वीडियो बनाने के लिए बस ये लिख रहा हूँ, कोई भी आउटपुट स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। तो इसके एल्स पार्ट के अंदर आ जाएगा a इज़ लेस। तो बेसिकली एंड जो होता है वो उसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर दोनों हमारे पास ट्रू होंगे तो उसका आउटपुट ट्रू होगा। यानी कि एंड से पहला वाला ऑपरेशन और एंड से पहला वाला कंडीशन और एंड से बाद वाली कंडीशन अगर दोनों ट्रू होंगे तो हमारे पास का आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज़ इसका आउटपुट फॉल्स ही आएगा। तो जैसे ही मैंने रन किया ऐसे, और हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया a इज़ लेस देन।
तो यहाँ पे इसने वही काम किया है। लेकिन अगर मैं इसकी वेरिएबल को चेंज कर दूँ, बी की वैल्यू को यहाँ कर दूँ मैं ए की वैल्यू को 20, देन बी की वैल्यू को मैं 10 कर दूँ, और अब की बार मैं दोबारा से रन करूँ, और यहाँ हमारे पास आउटपुट आ गया ए इज़ लेस दैन। चूँकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो एंड की फंक्शनलिटी है, अगर हमारे पास एंड से पहले वाली कंडीशन और एंड के बाद वाली कंडीशन दोनों ट्रू होंगी तो हमारे पास आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज़ हमारे पास आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। तो उसी प्रॉपर्टी को लेते हुए हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया ए इज़ लेस दैन, क्योंकि जो ए था ग्रेटर दैन बी था, पर ए था और ए ग्रेटर दैन सी नहीं था, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ आउटपुट एल्स पार्ट रन हुआ और हमारे पास यहाँ शो हो गया ए इज़ लेस दैन। और उसी तरह अब हम बात करते हैं अपने और ऑपरेशन के बारे में। तो इसे मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, और इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, देन नीचे पेस्ट करूँगा सिंपल। और बिल्कुल इसके बरक्स जो हमारा और ऑपरेशन होता है वो बिल्कुल इसका उलट काम करता है, यानी कि उसके अंदर हमारे पास कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, आगे या पीछे वाली दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास आउटपुट ट्रू होगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास आउटपुट ए इज़ ग्रेटर, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो ट्रू होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास एंड और किस तरह काम करते हैं, और इफ़ और एल्स के अंदर हम एंड और ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस के अंदर हम इन डिटेल में बात कर रहे होंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी से आपकी बेस बन जाएगी इफ़ कंडीशन बेस स्टेटमेंट में, तो आगे जो भी आप काम करोगे पैटर्न के अंदर तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद एट द लास्ट हम बात करते हैं अपने नेस्टेड इफ़ एल्स के बारे में, कि हम नेस्टेड इफ़ एल्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया x इज़ इक्वल्स टू 40, और मैं लिखता हूँ इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 10, तो प्रिंट हो जाए अगेन x इज़ ग्रेटर दैन, प्रिंट हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट में आ जाए। तो यहाँ मैं कर देता हूँ इसे, और उसके बाद इसके अंदर बेसिकली नेस्टेड इफ़ एल्स के अंदर दो इफ़ होंगे देन दो एल्स होंगे। पहला वाला इफ़ होगा जो आउटर इफ़ होगा, देन उसके अंदर इनर इफ़ देन इनर एल्स होगा। अगर हमारा पहला वाला इफ़ यानी कि आउटर इफ़ ही फॉल्स होगा तो हमारे पास इनर इफ़ में कंडीशन जाएगी नहीं। तो ये मैं आपको बताता हूँ, आपको वैसे समझ नहीं आएगा तो आगे मैं लिख के लेकिन आपको डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ मैं लिख दिया इफ़ इनर इफ़ आ गया, ये पहला वाला था कि आउटर इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 10। अब मैं बात करूँ इनर इफ़ की, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ x इज़ ग्रेटर दैन 20, तो प्रिंट हो जाए x इज़ ग्रेटर दैन 20। और उसके बाद इनर एल्स के अंदर प्रिंट हो जाए x इज़ ग्रेटर दैन 30। देन अगर इस प्रोग्राम को मैं अब रन करूं तो हमारे पास कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा, जिसके अंदर होगा x इज़ ग्रेटर दैन 10 और x इज़ ग्रेटर दैन 20। तो बेसिकली जो हमारा आउटर लूप था, आउटर इफ़ कंडीशन थी, उसकी कंडीशन ट्रू हो गई, जिसके अंदर प्रिंट किया इसने x इज़ ग्रेटर दैन 10। देन उसके बाद वो इनर में आया, इनर इफ़ की कंडीशन थी x इज़ ग्रेटर दैन 20 हो तो प्रिंट हो जाए x इज़ ग्रेटर दैन 20। और वो एल्स की बात उसने प्रिंट नहीं किया क्योंकि इफ़ ट्रू था तो एल्स से वो बाहर निकल गया। पर हमारे पास एक आउटर एल्स भी होना चाहिए। देन अगर हमारे पास अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी आउटर इफ़ की, उसके बाद हमारे पास आउटर एल्स जो होगा उसका आउटपुट शो होना चाहिए। तो उसके लिए अगेन थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एल्स प्रिंट हो जाए रेस्ट ऑफ द कोड। तो अब हमारे पास हो गया एक आउटर इफ़, देन उसके अंदर एक इनर इफ़, देन इनर एल्स, देन उसके बाद हमारे पास आउटर एल्स आ गया। तो कुल मिला के हमारे पास दो इफ़ और दो एल्स हो गए। तो यही कॉन्सेप्ट हो जो होता है हमारे पास नेस्टेड इफ़ एल्स का कहलाता है। देन इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा और हमारे पास यहाँ आउटपुट आ जाएगा रेस्ट ऑफ द कोड। और साथ ही साथ रेस्ट ऑफ द कोड क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर एक चेंज कर दिया x इज़ लेस दैन 10 है, तो पहले जो इफ़ की कंडीशन थी ये फॉल्स हो चुकी है। देन इसकी वजह से जो इनर इफ़ था, दो इनर एल्स था, वो दोनों रन नहीं हुए, डायरेक्ट हमारा आउटर एल्स था वो प्रिंट हो गया रेस्ट ऑफ द कोड। तो कुल मिला के हमने आज की वीडियो के अंदर बात की अपने कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट के बारे में, कि हम किस तरह से कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट यानी कि इफ़ एल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। दैन इफ़ एल्स के अंदर हम किस तरह से एंड और ऑपरेशन का यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम को क्लियरिफाई कर सकते हैं। दैन साथ ही साथ हमने बात की अपने नेस्टेड इफ़ एल्स के बारे में, कि हम नेस्टेड इफ़ एल्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।